हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज हम रीडिंग कैंपेन की जो है एक और वर्कशीट जिसका नंबर है 15 करने जा रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 3 फरवरी 2022। तो ये वर्कशीट आपकी क्लासेस 6, 7, 8 तीनों के लिए है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपके टीचर का नाम आएगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, आइए हम एक कविता का पाठ करते हैं। आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अभ्यास कार्यों को पूरा कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस कविता के बारे में क्या कहा गया है, किसके बारे में बात की जा रही है। तुमने क्या नहीं देखा, आग सी झलकती मैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती मैं। तुमने क्या नहीं देखा, बाढ़ सी उमड़ती मैं, रिमझिम बरसाती मैं। नहीं मुझे पहचाना, धूल भरी आंधी में तिनका सी उड़ाती मैं। जानोगे तब जब कोहरे सी घिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी। मैं क्या हूँ, मौसम, हर साल हर बार 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 आऊंगी मैं। तो यहाँ पर आपने जैसे देखा मैं क्या हूँ, मौसम। इसमें मौसम यानी कि ऋतुएं, अलग अलग ऋतुएं। आपने देखा एक साल में हमारी जो ऋतुएं हैं वो चेंज होती हैं। तो यहाँ पर जो है ऋतुओं के बारे में जो है जिक्र किया गया है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो है एक्टिविटी जो है आज की शुरू होगी, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि इस कविता में कौन कौन से शब्द आपको कठिन लगे, इन्हें लिखिए। तो यहाँ पर आपके कठिन यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स, आपको कौन से वर्ड्स जो हैं वो मुश्किल लग रहे हैं वो आपको जो है इन सारे कॉलम्स में लिखने हैं। और कहाँ से देखकर लिखने हैं, इस कविता में से देखकर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 15 वर्ड्स आपको जो है इस कविता में से ढूंढने हैं और वो लिखने जैसे जो आपको मुश्किल लगे। जैसे आप ये क्या वर्ड अंडरलाइन कर सकते हो, झलकती लिख सकते हो यहाँ पर, झुलसाती, उमड़ती, बरसाती, रिमझिम। 6 वर्ड्स हो गए। पहचाना 7वां वर्ड, आंधी 8, उड़ाती 9, तिनका 10, जाऊंगी 11, सिकुड़ 12, कोहरे 13, मौसम 14 और इसी तरह से बाढ़ 15। तो इस तरह से आप ये जो 15 वर्ड इस तरह से मैंने अंडरलाइन किए हैं, आपको ये कविता पढ़ते हुए आपको जौन से भी 15 शब्द जो है वो मुश्किल लगे वो आपको वहाँ पर कठिन शब्दों की श्रेणी में लिखने हैं। अब इसके बाद यहाँ पे प्रश्न 2 किया गया, इस कविता में किन किन ऋतुओं की बात की गई है उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऋतुओं के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं ऋतुओं के नाम, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। अब इसके बाद आपका इसी में अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आपको जौन सा भी मौसम सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा गया, मुझे वसंत का मौसम सबसे अच्छा लगता है और जिसके निम्नलिखित कारण हैं। तो अब उसके कारण क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला कारण बताया गया, इस मौसम में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, मौसम बहुत सुहावना रहता है, वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है, ना तो अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक सर्दी होती है और ऐसे मौसम में बाहर घूमने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपसे जो है यहाँ पे किया गया है, अंग्रेज़ी ऋतु के हिसाब से कौन सी ऋतु कब से कब तक जो है आप अपने परिवार कब तक होती है, तो अपने परिवार के साथ चर्चा करनी है। तो यहाँ पे ऋतु की जगह यहाँ पर जो आपका वर्ड है कैलेंडर, अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से जो है आपको बताना है कि ये ऋतु कौन से महीने से कौन से महीने तक होती है। तो यहाँ पर ऋतुओं के नाम लिए गए हैं, जैसे वसंत ऋतु अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से मार्च से अप्रैल, ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून, वर्षा ऋतु जून से और अगस्त तक, और शरद ऋतु अगस्त से अक्टूबर तक, हेमंत ऋतु जो है अक्टूबर से दिसंबर और शीत ऋतु जो है आपकी दिसंबर से फरवरी तक जो है वो रहती है। तो आपको जो है यहाँ पर अब ऋतुओं के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा और आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।